नमस्कार। ज्योतिष जीवन वैभव में आपका सादर स्वागत है। हम साप्ताहिक भविष्य तथा सप्ताह में आने वाले पर्व, इसके बारे में हम चर्चा करते आए हैं। 15 से 21 अगस्त वाले सप्ताह में कौन कौन से पर्व आ रहे हैं, ये पहले हम विचार कर लें। 15 अगस्त हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस पर्व है और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो कि स्वर्ण जयंती के रूप में मनाई जा रही है। सभी को स्वतंत्रता दिवस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 17 अगस्त को हल षष्ठी है। 18 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत स्मार्त का है तथा 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत वैष्णव संप्रदाय वालों के लिए है। 20 अगस्त को गोकुलोत्सव है, गोगा नवमी जिसको बोलते हैं। तो गोकुलोत्सव है, भगवान कृष्ण के गोकुल में जाने का उत्सव मनाया जाता है, जो कि गोगा नवमी के रूप में प्रचलित है। आइए अब राशिवार आपका भविष्य सुनिए। मेष राशि। आपकी राशि में ग्रहों को स्थिति को देखते हुए आपको सप्ताह का प्रारंभ थोड़ा खर्चीला रहेगा। कुछ धार्मिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी तथा खर्च भी हो सकता है और छोटे भ्रमण के योग भी बनते हैं। सप्ताह के मध्य में कुछ अच्छे कार्य के कारण से मन में संतोष रहेगा, प्रसन्नता भरी रहेगी तथा कुछ पारिवारिक कार्यों में आपके उत्तरदायित्व की वृद्धि होना संभव है। यह सप्ताह अगर देखा जाए तो आपके लिए उपयुक्त है। अधिक मेहनत से अगर काम करेंगे तो ये सप्ताह सफलतादायक रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह शुभ है। धन संपत्ति के लिए शुभ है। अपने कारोबार में भी वृद्धि होगी। कृषक वर्ग के लिए खर्चीली जरूर है, परंतु आने वाले समय के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। इस सप्ताह में नौकरी करने वालों के लिए भी मानसिक रूप से संतुष्टि रहेगी। कुछ नए कार्य जुड़ सकते हैं तथा कार्य में परिवर्तन की संभावना भी बनती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए सप्ताह शुभ है। वृषभ राशि। आपकी राशि के लिए यह सप्ताह आरंभ से ही लाभप्रद है। कुछ पुराने रुके हुए द्रव्य की प्राप्ति के लिए संयोग बनेंगे। कुछ ऐसे कार्य जो विगत समय में जोखिम भरे रहे थे, उनसे निवृत्ति भी हो सकेगी, अर्थात आर्थिक दृष्टि से भरपाई हो सकेगी। आपका पारिवारिक कार्यों में अधिक खर्च की संभावना है, परंतु वो खर्च लाभप्रद सिद्ध होंगे। हो सकता है किसी के स्वास्थ्य के लिए हो या कोई रोजगार से संबंधित हो, जिसकी पूर्ति होने में सफलता मिलेगी। सप्ताह के अंत में कुछ लाभप्रद कार्य होगा। कुछ नई योजनाएं बनेंगी और उन योजनाओं में सफलता मिल सकेगी। व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ है। कृषक वर्ग को भी यह सप्ताह बहुत शुभ रहेगा। नौकरी करने वालों को थोड़ा भागा दौड़ी अधिक रहेगी, खर्च की अधिकता रह सकती है, परंतु मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा नहीं है। समय का दुरुपयोग न हो, ध्यान रखें। मिथुन राशि। आपकी राशि के लिए कुछ राजकीय कार्य में जो आप ध्यान देना चाहते हैं, उसमें विशेष तौर से ध्यान देंगे तो इस सप्ताह में सफलता मिल जाएगी। कुछ कार्य पेंडिंग नहीं रह पाएगा अथवा कुछ कार्य की में थोड़ी आपकी लापरवाही से नुकसान न हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। वैसे
सप्ताह के उत्तरार्ध में लाभ प्राप्त होगा, धन की कमी महसूस नहीं होगी, परंतु खर्च की अधिकता जरूर बनी रहेगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये सप्ताह शुभ है। कुछ नए कार्य की शुरुआत भी इस सप्ताह में हो सकती है। कृषक वर्ग के लिए यह सप्ताह सामान्य है। अपनी अधिक दौड़ धूप के कारण से खर्च की अधिकता भी रहेगी। नौकरी करने वालों को पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं या कोई ऐसा कार्य जो संतोष देने वाला हो प्राप्त होने के योग बनते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। इस सप्ताह में अधिक से अधिक मेहनत लाभप्रद रहेगी। कर्क राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्तता का है। कुछ धार्मिक कार्य ऐसे होंगे जो आपके जिम्मेदारी से आपको निर्वहन करने होंगे, तो निश्चित रूप से आप उसमें अधिक ध्यान देंगे तो मान सम्मान की वृद्धि भी हो सकती है और अपने कार्य में सफलता भी मिलेगी। धन लाभ के उचित अवसर मिलेंगे। पत्नी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए। संतान की ओर से भी थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अच्छे लाभ के योग हैं। धन की प्राप्ति की योग है तथा स्थायी कार्यों में खर्च करने के योग भी बनते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम है। कृषक वर्ग के लिए समय कमज़ोर है। अनावश्यक खर्च और भ्रमण होने की संभावना है। नौकरी करने वालों के लिए समय उत्तम है। अपने कार्य में ध्यान दें। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय सामान्य है। सिंह राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह में बहुत सोच करके कार्य करना चाहिए। किसी कार्य में अगर धन व्यय कर रहे हैं तो उसका आपको पहले निर्णय कर लेना चाहिए कि इसका व्यय करने की पूर्ति पुनः होगी या नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सप्ताह में अनावश्यक खर्च अधिक होगा, तो खर्च करने पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक यात्रा को भी यथासंभव टालें तथा सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ पुराने मित्रों से आपके कार्य में एक नई रूपरेखा तैयार होने की संभावना बनती है। व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह अनुकूल है, परंतु अधिक खर्च पर नियंत्रण रखें। कृषक वर्ग के लिए सप्ताह उत्तम है। किसी सामाजिक कार्यदायित्व में भी आपका समय व्यतीत होगा। नौकरी करने वालों के लिए अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता रहेगी तथा मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए सप्ताह सामान्य है। ध्यान रखें समय का व्यर्थ दुरुपयोग न हो। कन्या राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह में साझेदारी से काम करने में थोड़ा ध्यान रखें। यदि आप स्वतंत्र कार्य कर रहे हैं तो अपने ग्राहकों से या अपने मिलने वाले लोगों से मृदु संबंध रखेंगे तो इस सप्ताह में लाभ अच्छा मिल सकेगा। अन्यथा यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर प्रतीत हो रहा है। नौकरी करने वालों के लिए यह सप्ताह उत्तम है, अनुकूल है, परंतु व्यापारी वर्ग और कृषक वर्ग के लिए समय कमज़ोर है। अनावश्यक खर्च और अनावश्यक भ्रमण पर नियंत्रण रखना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। अपने कार्य में सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी। संतान के कार्य में अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो संतान को इस सप्ताह में सफलता मिलने के योग बनते हैं। संतान सुख प्राप्त होने के उत्तम समय है तथा पारिवारिक दृष्टि से कार्य में व्यस्तता अधिक रहेगी। भ्रमण भी होगा और वो लाभप्रद रहेगा। पत्नी सुख ठीक है तथा अपने राजकीय कार्यों में अनावश्यक रूप से भ्रमण करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है। कृषक वर्ग के लिए समय कमज़ोर है। थोड़ा सा ध्यान रख कर के कार्य करें। समय पर अगर ध्यान नहीं रखा तो आपको नुकसान की संभावना बनती है। नौकरी करने वालों के लिए सामान्य है। न अधिक खर्च होगा, परंतु
उस पर नियंत्रण रखेंगे तो मानसिक सुख प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय सामान्य है। धनु राशि, आपकी राशि में कुछ स्थायी कार्य करने के विचार आ रहे हैं। हो सकता है संपत्ति या मकान में कुछ काम रुका हुआ हो, जमीन जायदाद के काम, उसमें खर्च होंगे या खर्च की योजनाएं बनेगी। तो उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए इस सप्ताह में प्रयास कर लेंगे तो निश्चित रूप से आगे के लिए उत्तम रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी कुछ खर्च की वृद्धि होगी, परंतु वो खर्च लाभ देने वाला होगा। हो सकता है कि व्यापार की वृद्धि करने के लिए खर्च हो। कृषक वर्ग के लिए समय ठीक है, अच्छा समय रहेगा। लाभ, अपने किए हुए कार्य का लाभ प्राप्त होगा तथा मानसिक संतुष्टि रहेगी। नौकरी करने वालों के लिए समय कमज़ोर है, अपने कार्य में ध्यान दीजिएगा, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है व वरिष्ठ अधिकारियों की अप्रसन्नता भी सहन करनी पड़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए खर्चीला समय है। मकर, आपकी राशि में यह सप्ताह अपने कार्यों में अधिक ध्यान देने का है। आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगी, तब ये जाकर के सफलता मिल सकेगी। किसी के भरोसे यह सप्ताह ठीक नहीं है। अपने कार्य में अगर स्वतंत्र कार्य है तो आपको स्वयं को ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि आपको नुकसान की संभावना थोड़ी कम रहेगी। आपको मित्र वर्ग की तरफ से असंतोष रह सकता है या किसी बात की गलतफहमी हो सकती है। इस कारण से अपनी वाणी पर ध्यान रखें, अनावश्यक बात मजाक में भी हो न कहें। व्यापारी वर्ग के लिए समय खर्चीला है, अनावश्यक भ्रमण भी है। कृषक वर्ग के लिए समय ठीक है, अपनी इच्छानुसार कार्य सफलता मिलेगी। नौकरी करने वालों के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों की प्रसन्नता रहेगी तथा कार्य करने में मन भी लगा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय कमजोर है। कुंभ राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह आपकी वाणी से संबंध रखता है। आपकी कही गई बात पर ही अधिक ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक बात कहने से आपके प्रति लोगों का जो आत्मबल विश्वास है वो कम न हो, इसका ध्यान रखिए। अपनी बात पर अडिग रहें, अपनी बात को यथासंभव पूरा करने की कोशिश करें। इस सप्ताह में अनावश्यक भ्रमण को टालें तथा कार्य में अधिक ध्यान दें। यह सप्ताह कर्मशील व्यक्तियों के लिए शुभ है, तो इस कारण से अपने कार्य को अधिक गति से कार्य करने में सफलता मिलेगी। विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए यह समय शुभ है। कृषक वर्ग के लिए अनावश्यक चिंताएं रहेगी तथा नौकरी करने वालों के लिए समय सामान्य रहेगा। अपनी मानसिक रूप से चिंताएं थोड़ी कम हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए उत्तम समय है। अपने कार्य में सफलता और यश भी प्राप्त होगा और आर्थिक व्यवस्थाएं भी आवश्यक रूप से जो जितनी आप चाहते हैं हो जाएगी। मीन राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह मान सम्मान की वृद्धि करने वाला है। आपको जो इच्छाएं आपकी रही हैं उसके मन मुताबिक काम इस सप्ताह में होने की संभावना बनती है। विशेष करके पारिवारिक कार्यदायित्वों में आप थोड़ा व्यस्त रहेंगे तथा उनसे आपको लाभ भी मिल पाएगा। अनावश्यक खर्च पर भी नियंत्रण होगा और कुछ नए संपर्क सूत्रों से आपको धन के आगमन के योग बन सकते हैं। आपको अपने कार्य में गतिशीलता लाने के लिए रुके हुए कामों को इस सप्ताह में कर लेना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है। कृषक वर्ग के लिए समय सामान्य है। थोड़ा सा आलस्य को त्याग करके कार्य करेंगे तो सप्ताह में बहुत सारे काम आपके हल हो जाएंगे। नौकरी करने वालों के लिए समय कमज़ोर है, अनावश्यक भ्रमण होगा तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। अपने कार्य में गतिशीलता मिलेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह सप्ताह शुभ रहे।